हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आधुनिक भारत। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को ईमानदारी पूर्वक एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज पढ़ेंगे और आज पढ़ते समय ही अपने माइंड में सेट करते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में छोड़ना नहीं है, एकदम करके आना है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग को पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग का, तो जो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का कि आनंद मठ के लेखक कौन है। बताइए दोस्तों, आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें एक राइट चूज करना है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर है, या बंकिम चंद्र चटर्जी है, या सरोजनी नायडू है, या अरविंद घोष है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, बंकिम चटर्जी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न अब चलते हैं। जो हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या विनोबा भावे ने, या राम मनोहर लोहिया ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, विनोबा भावे। क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग को क्वेश्चन याद हैं तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जिनका याद नहीं है वो नोट डाउन भी करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग हर डेली टॉपिक भाई रात 8 बजे इंडियन आर्मी का पूरा कंप्लीट जीके जीएस पढ़ने वाले हैं इस चैनल पर, और मैथ भी। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया हम लोग का। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो हम लोग का है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण, और एक ऑप्शन नीचे दिया गया है अरविंद घोष। इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा, अरविंद घोष इज द करेक्ट आंसर। हम लोग का चौथा प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। साइमन आयोग का प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन योजना से, या माउंटबेटन योजना से, या क्रिप्स प्रस्ताव से। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो जो हम लोग का इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोग का करेक्ट आंसर है। 5वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता VVI दोस्तों, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ठीक है, CB रमन, या रविंद्रनाथ टैगोर, H खुराना, या अमर्त्य सेन। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि हम लोग का पहला नोबेल पुरस्कार भारतीय थे जो लिए थे। ठीक है, अब 6वां नंबर प्रश्न है हम लोग का कि हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कहाँ से संकलित है। चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आनंद मठ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। टॉप 20 प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्लास को लास्ट तक जोश और जुनून के साथ पढ़िए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से लेना है और पढ़कर ही लेना है, खुद से लेना है। ठीक, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है, 4 ऑप्शन है, विक्रम संवत, कली संवत, या शक संवत, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा शक संवत इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। चित्रा, कपाल कुंडला, डी कोठ डांस, और चित्रगंधा। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, कपाल कुंडला इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने, या विजय लक्ष्मी पंडित ने, या मैडम भिखारी जी कामा ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मैडम भिखा जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, और आज का जो 10वां प्रश्न है हम लोग का कि देवदास उपन्यास का रचनाकार है प्रेमचंद्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, और 2 ऑप्शन नीचे दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त, या फड़ी शरणनाथ रेण। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते जाइएगा। दोस्तों क्यों बता रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग के आर्मी के एग्जाम तक इतना मदद मिलने वाला है इस चैनल से कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, फ्री ऑफ कोर्स पूरा। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग लगातार टॉपिक्स वाइज जीके
पढ़ रहे हैं, उसके बाद जीएस पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन सेट होगा दोस्तों। आप लोग प्रैक्टिस करना है 1500 जीके का, 1500 जीएस का दोस्तों, और मैथ का तो कंप्लीट सिलेबस इस पर होगा। मैं डेली बताता हूँ, कभी पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ सीट बाई। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हैं, अब अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चटर्जी ने, या ताराशंकर बंदोपाध्याय, या रविंद्रनाथ टैगोर, या बंकिम चंद्र चटर्जी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि प्रेम पचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद्र, या रेणु जी है, या जयशंकर प्रसाद जी, या महादेवी वर्मा जी? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेमचंद्र इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है उनका राइट आंसर है। अब बताइए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व इतिहास के झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? ठीक है दोस्तों, गाई गई थी। बताइए इसका राइट आंसर। मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में, या साबरमती में? बताइए इसका जो राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ कि कोलकाता में गाया गया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ये ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों इंक्लूड करके फ्री ऑफ कोर्स आप लोग को यहाँ पर मिलते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, या सैयद अहमद खान, या रविंद्रनाथ टैगोर, या जेम्स हिकी? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, जेम्स हिकी इज द करेक्ट आंसर है। जो 16 नंबर प्रश्न है हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, या राम मोहन लोहिया, या मंसूर आलम, या मोहम्मद अली जित्रा? होगा ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन लोही इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग को देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न है जो हम लोग का कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, या शरत चंद्र चटर्जी, या विष्णु शर्मा? इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारती के रचनाकार कौन थे? महादेवी वर्मा, या रामधारी सिंह दिनकर, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या धर्मवीर भारती? इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि धर्मवीर भारती इज द करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय, राजस्व प्रशासन, या पुलिस प्रशासन, या शिक्षा? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा इज द करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी प्रश्न है आप लोग का कि खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था फखरू, या ऑप्शन 3 दिया है नीचे कि मोहम्मद अली चित्रा, या अब्दुल कलाम आज़ाद, या अली बंधुओं ने? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा अली बंधुओं इज द करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग ने मेरा क्लास टॉपिक वाइज जो जीके का चल रहा है आप लोग का, इंडियन आर्मी स्पेशल फॉर इंडियन आर्मी के लिए, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप लोग के स्क्रीन पर इंड स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा पूरा, जो कि 25 से भी अधिक क्लास उस पर ऑलरेडी मिलेगा। तो प्ले लिस्ट पर आप जाकर पूरा 25 से भी अधिक क्लास को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और आप पूरा क्लास को फिर से रिवीजन कीजिए या पढ़ भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर पूरा इंडियन आर्मी का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।